पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं कि नेता विपक्ष को थोड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अपना पद के गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कोई पत्रकार उनसे अगर संसद भवन में उनकी बात के बीच में कोई प्रश्न पूछ देता है तो नाराज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री को तो नहीं टोकते, हमें क्यों टोक रहे, उनको तो नहीं टोकते, उनसे आप डरते हो। पता नहीं ये कौन सी मेंटेलिटी है भाई। प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष में दोनों में अंतर होता है, ये समझना होगा। और उन दोनों पदों की अपनी अपनी मर्यादा है। नेता विपक्ष के पद की भी मर्यादा है। यहाँ अगर आप प्रति प्रश्न पूछने के लिए ओपन है तो आपसे तो प्रति प्रश्न पूछे ही जाएंगे। लेकिन जो आप बात कह रही हैं कि 20 घंटे 18 दिन में, तो ये क्या कहते हैं 9 दिन में चले 2.5 कोस, तो उस रफ्तार से भी अगर देखें तो मीनाक्षी जी ये नहीं हो पा रहा। और ये बहुत दुखद है क्योंकि जनता का पैसा से खर्च हो रहा है। इनमें से कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जो अपना एब्सेंट लगा रहा होगा। सब लोग दस्तखत कर रहे होंगे, अपना भत्ता ले रहे होंगे। लेकिन उनमें उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो लोग विपक्ष में संसद नहीं चलने दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्या वो तो उस पर प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं, अपनी नहीं प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं, ये देखना चाहिए ना। अगर आप में इतनी नैतिकता है, आप संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं, तो उस प्रेजेंस में दस्तखत मत करिए ना। भत्ते चाहिए आपको, कुरमुरो और चुरचुरो दोनों नहीं हो सकता भाई। बात तो ठीक कह रहे हैं अनंत जी आप। एक दिन की संसद चलाने का खर्चा जहां 9 करोड़ आता हो और औसत जहां पर कामकाज पूरे सत्र में 102 घंटे का कम से कम होना चाहिए था, वहां 20 घंटे की भी अगर संसद ना चल पाए तो ये शर्मिंदगी विपक्ष और सरकार दोनों के लिए बराबर की होनी चाहिए। लेकिन मैं आज के विषय पर फिर से आते हुए फखरुल हसन जी, 9 करोड़ तो खर्च हो ही रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, खर्च में थोड़ी ना कोई कमी हो रही है। मैं यही कह रहा हूं, टैक्स पेयर के पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? जो सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करते हैं वो लेंगे, या जो सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की बात करते हैं वो लेंगे, या सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर लेंगे? मैं तो जनता की तरफ से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्यों नहीं संसद में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वो इन सांसदों के मध्य से वसूली की। अरे बिल्कुल ठीक आपने कहा अनंत जी, ये वसूली तो होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना, अखिलेश यादव जी की पार्टी और फखरुल जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार को समय सीमा तय करना जो चाहती है वो अलोकतांत्रिक है। भाई गृह मंत्री अमित शाह के पत्र में तो फखरुल जी ऐसे कोई समय सीमा की बात भी नहीं है। स्पीकर भी कह रहे हैं कि आपको जितनी बात करनी है, जितनी चर्चा करनी है, जिसको जो सवाल पूछना है सब पूछ लें, लेकिन आप तो हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी हो या नेता विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो बात हमारे अनंत जी कह रहे थे, सवालों से कोई नहीं बच सकता। सवालों से न प्रधानमंत्री बच सकते हैं और ना नेता विरोधी दल बच सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक गृह मंत्री जी के पत्र का सवाल है, तो गृह मंत्री जी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि 2 बजे तक जो सवाल हैं वो आप दे दीजिए, मैं उन सब का जवाब आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा में देना चाहता हूं। ये समय सीमा किसने तय की थी? ये विपक्ष ने तय की थी। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी, गृह मंत्री जी की तरफ से आई थी, इसलिए इस बात को कहा गया। कोई अपने आप विपक्ष को सपना नहीं आया था, विपक्ष को सपना नहीं आया था, या विपक्ष में सपने नहीं देखता है। जो बात सरकार की तरफ से आई उसी बात को कहा जा रहा है। और समय सीमा की इसीलिए बात हो रही कि समय सीमा नहीं होनी चाहिए, समय सीमा की। और जहां तक सवाल है, गृह मंत्री जी अब आए हैं, आज वो जवाब दे रहे हैं कि मैं तो रोज आ रहा था सदन, मैं तो रोज बैठ रहा था, विपक्ष चलने नहीं दे रहा था। ये जो बात आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सदन चलना चाहिए, गृह मंत्री जी जो आज बात कह रहे हैं कि सदन में हम जवाब देने को तैयार हैं, ये 18-19 दिन से क्यों नहीं तैयार थे? तो आज अच्छा एक बात बताइए फखरुल जी, आज आप सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल जवाब दे दिया होता तो आप तैयार थे, या फिर आज आपके पास सवाल खत्म हो गए? नहीं, देश 12 साल से मन की बात सुन सुन के परेशान है। देश का नौजवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है, देश की जनता परेशान है।